चटनी लबरेज। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी, जैसा कि कल वाला व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था, आपको बोला था कि अभी मुझे खाना बनाना है, मट बनानी है, खिचड़ी बनानी है और बर्तन वगैरह धुलने हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़नी है। तो बस मैंने सोचा चले वो भी थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने खिचड़ी चढ़ा दी थी, साथ ही मट की जो सब्ज़ी है वो भी हमने बना लिया है। तो आज का रात का खाना हमारा यही था। और साथ ही देखिए ये बर्तन थे कुछ चाय के बच्चों के, और शाम में चाय बनाई थी हस्बैंड ने, तो कुछ वो थे और बाकी के जो अफ्तारी बात के थे, सॉरी, तो कुछ अफ्तारी बात के थे। तो ये सब बर्तन हम धुल लेंगे। और जो चैनल पर नए आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत 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 शुक्रिया। आप सबके साथ सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। इंशाल्लाह आगे भी आप सबका साथ ऐसे ही बनाए रखे तो इंशाल्लाह आगे भी और आगे तक जाऊँगी। बस आपकी दुआएं, आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। ये रहे हमारे बर्तन, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे। अभी ईशा की नमाज़ भी हमने अभी तक नहीं पढ़ी। चलिए मैं आपको बताती हूँ टाइम। तो ये है बेड की चादरें जो कि हमने अभी धुली थी, मतलब मशीन लगाया था तो बस यहाँ पर डाल दिया ये चादर वादर, तकिए के कवर। टाइम देखिए, टाइम 9:30 बज रहे हैं। तो 9:30 बज गए। चलिए मुझे अभी ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, तो बस नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, फिर चाय बाकी है, चाय वाय पिएंगे। तो ये है कुछ मेरा। तो जी अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ईशा की नमाज़, तो बस नमाज़ हमारी हो जाएगी, उसके बाद खाना वगैरह हम खाएंगे। तो इस तरह का रमज़ान में जो है हर घर में रूटीन होता है। और अभी था मॉर्निंग का टाइम, यानी कि सहरी का टाइम था। यहाँ पर हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो बस जी सहरी तो यही हमारी सिंपल सी होती है, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया भी है। दूध और रोट। तो जी दूध रोट हमने खाया था। उसके बाद तीखे में जो है हमने रात में बनाई थी खिचड़ी और मट, तो बस वही थोड़े से लिया था, लेकिन बस वो खाया ही नहीं गया हमसे। तो फिर हम बनाने लगे चाय के, चले कोई नहीं चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर चाय हमारी रेडी है, चलिए फटाफट से चाय पिएंगे। उसके बाद हमारा एक ही जो है पसंदीदा काम होता है सुबह, तो वो होता है ऐलान नहीं होता है तब तक पानी पीते रहना। और यही हम पहले रोज़े पास से कर रहे हैं, क्योंकि अकेले होते हैं, सहरी हो जाती है, फिर ऐवे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ऐलान हो जाएगा अभी, और उसके बाद जो है नमाज़ के लिए भी रुकना होता है ना। तो बस क्या करें, हम वही करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम में पानी पीते रहते हैं। तो ये देखिए हमारी मलाई वाली चाय है, और बिना मलाई की चाय ना पता नहीं मुझे क्यों नहीं पी जाती। तो यहाँ पर जी हमने चाय वाय पी ली थी, और बस ये देखिए पानी का गिलास लेके बैठे हैं हम। तो ये बज रहे हैं 5 कम है, अभी सहरी हो गई है हमारी। और बस अभी हम झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे एक बार, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर मैं मिलूँगी आपसे सुबह। ऐलान नहीं हुआ है अभी, अभी बस होगा ऐलान। चलिए जब तक मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो जी देखिए 5:45 को 5 कम है अभी, और नमाज़ वगैरह हमने पढ़ लिए थे, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है थोड़ा सा। तो बस बाहर गए थे, देख रहे थे ऐवी उजाला हुआ कि नहीं, उजाला भी नहीं हुआ था हालांकि, और सलाम की आवाज़ आ रही थी आपको ना। तो जी चले अभी हम जा रहे हैं सोने। वैसे इतना मतलब नींद नहीं आती है जल्दी सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सोना। हाँ सहरी में उठने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो खैर कोई नहीं, चले जाते हैं, थोड़ी टाइम से तो आ ही जाएगी नींद।
तो बस चले, सुबह मिलती हूँ आपसे। पहले ही मैंने बोल दिया था सुबह मिलूँगी, लेकिन फिर एवी थोड़ा सा बाहर गई तो सोचा आपको भी लेके चलो अपने साथ। ये खाएगा ना? हाँ, अभी को स्कूल में जाने टाइम मुझे ना बेबी, मैं भेजे तो चाय तो उसके लाऊंगी ना। तो जी देखिए धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी 11:30 बज रहे, कपड़े हमने जो है डाल दिए और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, कपड़े देखे कितने ज़्यादा जो है सूख गए, क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा है कि बस कपड़े वपड़े हमारे सूख गए हैं। बस थोड़े से बर्तन हैं वो धुलने हैं हमें। और देखिए धूप तो बस पूछिए मत कितनी ज़्यादा है। और कल एक सिस्टर पूछ रहे थे कि हमारे घर के सामने कौन सा झाड़ है, तो जी ये है बादाम का झाड़, जो कि हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के मतलब उनके आंगन में है, और एक ये सामने के घर पे है। तो जी बस चले चलते हैं अंदर। आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से ना मतलब सहरी के टाइम से जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हस्बैंड जी ना बोल रहे थे कि रोज़ा मत रखो करके, पर कोई नहीं, अल्लाह ताला ने रोज़े में जो है शिफा रखे हैं। तो चले चलते हैं अंदर। देखिए बेड का क्या हाल हो रखा है। तो बस जी बाबू अभी नीचे गए हैं, मतलब मैं ही लेके गई थी उनको, इतनी ज़्यादा धूप है नीचे। तो बिल्कुल भी ना बाबू बस मान ही नहीं रहे थे, नीचे जाने बोल रहे थे, तो मैं लेके गई थी उनको नीचे। फिर थोड़ी टाइम से जो है मम्मी ने देखा कि इतनी ज़्यादा धूप में मैं उनको लेके गई हूँ, तो फिर मम्मी बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ उसको। तो बस जी अभी मैं ऊपर चढ़ के आई ना, तो जीने पे मुझे ना एकदम से जैसा चक्कर जैसी लग रहा था, और आँखों में ना एकदम से अंधेरा छा गया था। तो मैं वहीं पर बैठ गई थी बाहर ही 5-10 मिनट दरवाजे पास। फिर जस्ट अभी आई हूँ, तो सोचा चल आपसे बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा, वरना फिर उसी चीज़ के तरफ जो है हमारा ध्यान जाता है। तो चलिए बर्तन भी धुलने हैं अभी। तो ये है बर्तन, थोड़े से ही है ये। चले बर्तन देखा आपने, थोड़े से ही बर्तन है जो अभी मैंने नाजुरा को और बाबू को सुबह चाय वगैरह बनाई थी ना, तो बस उसके है। और सुबह हस्बैंड जी जो है नाश्ता करके गए थे, नाश्ता नहीं मतलब सेवैया और दूध, तो बस वही कुछ बर्तन है। तो पहला मैं ना ये बेड ठीक कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी बर्तन वर्तन धोने। सहरी का टाइम हमने एक बार ना सुबह झाड़ू लगा लिया था, लेकिन अभी एक बार जो है और फिर से लगाऊंगी। और रोज़ जो है नमाज के टाइम पे ना, मैं जितनी बार नमाज़ पढ़ रही हूँ ना उतनी बार जो है यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो यहाँ पर क्योंकि ना ये मतलब आने जाने का रास्ता है, इधर से बार बार जो है आना जाना होता है। देखिए यहाँ से एकदम ये रास्ता में पड़ता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ना पोछा लगा लेती हूँ नमाज के टाइम पे। और ये देखिए यहाँ पर हमने मशीन रखा हुआ था ना, तो नमाज के लिए ही मैंने मशीन को यहाँ से हटा लिया था, क्योंकि बहुत मतलब हो जाता था एक इंसान नमाज यहाँ पढ़ सकता था, लेकिन ना कंफर्टेबल नहीं होता था। और फिर नाजुरा भी जो है कभी कभी नमाज पढ़ते हैं मेरे साथ, मतलब घर पे होते हैं तो वो भी नमाज पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ते ही है मेरे साथ वो नमाज। तो इसलिए ना मैंने हटा लिया कि फिर हम दोनों जो है आराम से यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज तबीयत ठीक नहीं है, आँखों में ना बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है, और मैं भी नीचे चले गई थी ना, बहुत ज़्यादा धूप है, अल्लाह रहम करे, तो एकदम से ना मुझे चक्कर से आने लगे। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला हमें ताकत देंगे, शिफा देंगे। तो जी बस चलिए बर्तन वर्तन धोती हूँ इससे पहले कि बाबू आ जाए, वरना फिर ना मेरा काम रुक जाता है। तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ा टाइम में। तो देखा अपने बर्तन हमारे हो गए हैं, थोड़े से ही बर्तन थे हमारे पास, धुल लिए हमने। तो पंखा बंद कर रही थी मैं, और टाइम देखिए आप लोग, टाइम हो रहा है 11:15 बजने वाले हैं। तो 15 मिनट में हमने बर्तन धोया और इधर बेड की सफाई की। बहुत स्लो स्लो करें हमने सफाई, पंखा बंद कर देती पहले। तो जी बस अभी जाना है नहाने, और बहुत धीरे धीरे मैंने मतलब ये है ना 10-5 मिनट का काम था, बहुत थोड़े ही बर्तन थे, और बस इधर की सफाई करनी थी, लेकिन इनको मुझे 15 मिनट लग गया, क्योंकि ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब करने का तो मतलब मन ही नहीं चाह रहा था, दिल ही नहीं हो रहा था कि करूँ, बस तबीयत की वजह से ना। तो लेकिन फिर भी खैर कर लिया मैंने।
और अभी मुझे नहाने जाना है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा भी यहाँ पर आराम करूँगी। बाबू भी आ गए शायद, सोच रही थी कि बाबू नहीं है तो आराम कर लेती हूँ। खैर कोई नहीं, आ गए देखिए। चले, मैं मिलूँगी अब दोपहर में आपसे या तो फिर शाम में। बाबू जो है आ गए, बाबू साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है, और बेड हम कितना भी ठीक करें बच्चे नहीं रखते अच्छे से। बाबू हाय कर दो, बेबी सलाम कर दो, सलाम। मेरा ही उठ जा बेन, उठ जा बेन, उठ जा बेबी, उठ जा दादा दादा। तो जी बस अभी अजान हो गई है। टाइम देखे मैं बताती हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है। तो ये देखो बच्चों का तो बस यही चलता है। तो टाइम हो रहा है 1:45 बज गए। तो बस जी अभी हस्बैंड जी आएंगे तो उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगी। चले मैं बच्चों को देखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी अभी देखिए मैं नहाकर आ गई हूँ और 2 बज रहे हैं अभी। तो हस्बैंड के लिए रुकती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी और ऑलरेडी 1:45 बज गए थे, मैंने आपको बताया तब। तो बस जी बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल दिया है, देखिए मोबाइल में वो लगे हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये देख रहे हैं मोबाइल। चले मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मुझे नमाज के लिए, और फिर मुझे कुरान शरीफ भी पढ़ना है। तो बस नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। आज जो है तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ना बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सब काम हो गए। लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया था, उनको मैंने बोल दिया था आपको जो खाना है आप खाइए, इसको जो खिलाना है नाजुरा को खिलाइएगा। तो बस जी हस्बैंड जी बोले कि कोई नहीं, मैगी वगैरह बना देंगे नाजुरा के लिए। तो चले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ऑलरेडी 2 बज गए हैं। तो जी यहाँ पर हमारी नमाज़ हो गई थी, अभी हम थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत कर लेंगे। और अभी माशाल्लाह से ना हमें फ़जर में, ज़ोहर में और असर में तो 1-2 ही बार पढ़ा है हमने, लेकिन ये 2 टाइम में हम माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं कुरान अभी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी देखिए अभी बज रहे हैं 4 है। देखिए यहाँ पर पोछा कर बेटा, सही पोछ लगती। तो देखिए 4 बज रहे हैं। कब से सोने के लिए तरस रही हूँ मैं, लेकिन बाबू जो है तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, अल्लाह रहम करे, बिल्कुल भी नहीं सोने दे रहे थे। इतना ज़्यादा ना मेरी आंखें बस यूँ बंद हो रही थी, लेकिन नहीं सोने दे रहे थे। हस्बैंड जी बस उसको लेकर अभी नीचे गए, तो मैंने सोचा चले असर के टाइम तक जो है थोड़ा सा सो जाती हूँ। अच्छे से रखो जाओ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि चना मैंने भिगा के रखा हुआ है, तो चलिए एक काम करती हूँ, पहले मैं चना रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, ताकि धीमी गैस पे वो होते रहेगा, और असर बाद बस मुझे झटपट बनाना रहेगा वो। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम, हाउसवाइफ की लाइफ कुछ ऐसी होती है। नाजुरा चिल्ला रहे क्यों? उधर का दरवाजा बंद करो, कूलर की पूरा ठंडी हवा बाहर चल जाए, ये बाहर की गर्म हवा अंदर आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से अभी ठंडा वाला मोहम्मद कब से परेशान कर रहा था। मैं जब बोलूंगी ना कि धीमा गैस कर दो, तो इधर घुमा के इसको धीमा कर देना। हाँ जी अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटती हूँ। और कितना ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं ना हम लोग बच्चों के चलते हुए, कि नींद आए लेकिन हम नहीं सो सकते बच्चों के वजह से। तो बस ऐसा चलिए जी बाबा, बहुत ज़्यादा ना हालत ख़राब हो गई है मेरी। आज तो पैर धोना पड़ेगा, यहाँ पर पैर मेरा चीगट में हो गया है ख़राब। तो मैं इतना ज़्यादा आईडी हो गई हूँ, आलसी हो गई हूँ, कि मुझे पैर धोना था ना, तो मैं बाथरूम में भी नहीं गई पैर धोने। मैंने बस यूँ बेसिन में करके धो लिया। खैर कोई नहीं, बोलो क्या काम है अब तुम्हारा, क्या बाकी है। तो जी ये कर रहे हैं ट्यूशन का होमवर्क, और मैं एक ही बार बता दूंगी। हाँ अब मुझे ज़रा से लेटने दो बाबा, बहुत मेरी तबीयत वो गई। बताओ नताइज, मेरे को मैं एक बार पढ़ा दे रही, तुम करते रहो। हाँ, फराहम, कदम, अकदाम, इकराम, अकरम, नताइज। हाँ नताइज फराहम है ना।
लगाए। पंखा तो चालू कर लेते। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ अभी आपसे, सो के उठूंगी तब। आधी आधी से थोड़ी ज़्यादा। तो बस जी देखिए, दस्तरखान हमारा लग गया है क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था। और असर में अगर हमें टाइम होना तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। असर बाद से ना बिल्कुल भी टाइम जो है पता नहीं चलता है। हम 1 या 2 काम निपटाते हैं तब तक हमारा जो है रोज़ इफ्तार का टाइम हो जाता है। तो बस जी हमने भी फटाफट से हमारे 2 काम थे वो निपटाए, पापड़ फ्राई किए, चने बनाए और टाइम हो गया था इफ्तारी का। तो जी इफ्तारी हमारी हो गई है। चलिए अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखिए, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। वालेकुम। तो जी अभी बज रहे हैं 7:30, ये देखिए। और नमाज़ वगैरह पढ़ के हमने थोड़ा सा यहाँ खा रहे थे हम चने पापड़। तो जी जब मैंने आपसे बात की कि मैं थोड़ा सा सोने जा रही हूँ, उसके बाद ना मेरी आँख लग गई थी। तो डायरेक्ट 5:45 मेरी आँख खुली। और हस्बैंड जी ना तो चिकन लेने के लिए चले गए थे। तो जी बस मैं फटाफट से उठी। उसके बाद मैंने जो है अपना नमाज़ पढ़ा असर की। नमाज अच्छा हुआ नहीं छूटी, वरना और अगर थोड़ा सा टाइम हो जाता तो कज़ा हो जाती। तो जी बस फिर फटाफट से नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बनाए थे चने और पापड़ फ्राई किए थे। और थोड़ी बहुत आधी अधूरी तैयारी की थी बिरयानी की, जैसा कि चावल मैंने उबाल के रखे हैं और चिकन में ना पूरे मसाले वगैरह लगा के रख दिए थे, फ्रिज में डाल दिया था मैंने बाउल में रख के पूरे मसाले वगैरह चिकन। और प्याज जो है तो वो कट की हुई है लेकिन फ्राई नहीं कर पाए थे, तो बस अभी प्याज फ्राई करेंगे और चिकन में डालेंगे मसाले में। और बस जी बनानी है बिरयानी। तो आज पहला जुमा था रमज़ानुल मुबारक का, आप सबको मेरी तरफ से पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी दुआ में ज़रूर याद रखिए अपनी मुझे, और मेरी जितनी भी सिस्टर मुझे सपोर्ट करते हैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो जी मैंने सोचा चलो पहला जुमा है तो बिरयानी बना लेते हैं, ऐसा करके अगले हफ्ते तो मैं मम्मी के घर रहूँगी। खैर कोई नहीं, अभी चलते हैं किचन में। किचन थोड़ा सा हमारा मेसी है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो गई थी। और आपको पता है कि ये टाइम मतलब कितना ज़्यादा जल्दी का होता है। ये है प्याज और चिकन रखा हुआ था हमने फ्रिज में, तो निकाल लेंगे इसको। ये देखिए ये है हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसमें केले का उधर से डंडी आ रही थी, तो इसमें ना पुदीना और क्या बोलते हैं इसको, पुदीना और कोतमीर थोड़ा बड़ा बड़ा डाला हुआ है ना, इसलिए देखिए कितना दिख रहा है। तो बस जी अभी हमने कढ़ाई रख दी है तेल गरम होने के लिए। तो क्या बोलते, प्याज फ्राई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम हमारी बिरयानी। तो चलिए मैं जाती हूँ किचन में और मिलती हूँ अभी थोड़ी टाइम से आपसे, ठीक है। वैसे खाना खाने के बाद ना, मतलब खाना नहीं सॉरी, अफ्तारी करने के बाद ना कुछ करने का दिल नहीं चाहता है, लेकिन बस थोड़ा बहुत ही काम रुका है मेरा, तो वो फाइनल कर लेती हूँ। वरना फिर अगर मैं अभी थोड़ा सा मतलब आलस करूँगी ना, फिर ईशा की अजान हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ा टाइम में। तो जी बस यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है, साथ ही हमने दूध भी उबालने के लिए रखा है दूसरे वाले चूल्हे पे। तो आज ना मैं व्लॉग नहीं डालने वाली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, लेकिन फिर सोचती हूँ कि आप सब सिस्टर जो है वेट करते हैं मेरा, तो इस वजह से बस लेट हो गया है, सॉरी, लेकिन डाल दिया है क्योंकि मुझे भी आदत हो गई ना आप सबकी, तो बस इसलिए। तो जी एक और बात है कि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, सॉरी मुझसे अभी आजकल। तो आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो जाते हैं? अगर बोर होते होगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ना छोटू व्लॉग बनाऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा
क्योंकि मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, और अगर आप बोर हो जाइए तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ये 2-4 दिन से, मतलब जब से रोज़ों का लगा है ना, तब से मेरे व्लॉग बड़े ही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डरती भी हूँ, बहुत सी चीज़ें स्किप करती हूँ, फास्ट करती हूँ, काट कूट करती हूँ एडिटिंग के टाइम, लेकिन फिर भी खैर कोई नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा चिकन का सालन तैयार था, जो कि बिरयानी के लिए हमने बनाया है। तो बस अभी हम लगा लेंगे इसकी परत फटाफट से। और जो तवा हमने इस्तेमाल किया है ना अभी, तो वो हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बस एवी बिरयानी वगैरह बनाने के टाइम पे ही उसको चूल्हे पर रखते हैं। तो उसमें ना धूल वूल लगी है, तो अभी आपको आगे नज़र आएगी, तो इग्नोर कीजिएगा। तो जी देखिए बिरयानी हमारी रेडी है। अभी तक हमने इसको खोला नहीं था। ये देखिए अभी मैं आपको बैक कैमरे से बता रही है हमारी यम्मी यम्मी मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार। और बस अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आई हूँ। टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे। चलिए खाना खाएंगे, व्लॉग भी करेंगे यहीं पर एंड। एक बार मैं आपको चला के बताती हूँ इसको। तो ये देखिए, चलिए फिर व्लॉग करेंगे हम यहीं पर एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।